आज हम प्रोग्राम में आपको एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों के लिए वक्फ कर दी है। दोनों मियां बीवी न सिर्फ इन जानवरों को रोजाना खाना खिलाते हैं बल्कि बीमार और जख्मी जानवरों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम करते हैं। अगर किसी जानवर को सर्जरी की जरूरत हो तो वो भी करवाते हैं और इन सब पर अपनी जेब से माहाना लाखों रुपए खर्च करते हैं। इनका घर बिल्लियों, कुत्तों और दूसरे जानवरों से भरा पड़ा है। इन दोनों मियां बीवी ने अपना घर, खानदान, अपना प्रोफेशन और चैन आराम सब कुछ इन आवारा जानवरों, जिन्हें स्ट्रे एनिमल्स भी कहते हैं, के लिए कुर्बान कर दिया है। मेरे साथ राहिल और इनकी मिसेस आलिया मौजूद हैं। इनसे जानूंगा कि किस तरह इनको ये ख्याल आया कि स्ट्रीट डॉग्स को, स्ट्रीट के जो जानवर हैं उसमें बिल्ली आ जाती है और दीगर जानवर, उनका ख्याल रखा जाए और कब से ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास कितने किस्म के जानवर हैं और ये कब शुरू किया, कैसे ये ख्याल आया कि यार ये जो जिनको कोई नहीं पूछता रहते गलियों में, इनका हम ख्याल रखें। देखिए, ये 2009 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद 2015 तक तो फ़िलहाल कोई बेबी नहीं हुआ, तो मैं 2 पपीज़ ले आया था। 2 पपीज़ ले आया तो उसके बाद वो शौक़ जो है थोड़ा रोड पर आया कि जी किसी को खाना दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, फिर किसी को ज़ख्मी देखा तो फिर उसको शौक़ बचपन से ही था। नहीं, इनको था, इनको तो था। नहीं था। I was not एनिमल पर्सन। मुझे एक चूजे से भी डर लगता था। हाँ। 6 साल पहले अगर आप मुझे कहते कि किसी के घर बिल्ली है और वो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव है आपका और आप उसको सिर्फ विजिट करें, मैं नहीं जा सकती थी। आई वॉज टू अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। लेकिन जब इन्होंने जैसे बताया तो मेरा जब ये लेकर आए छोटा वाला जो 2 पपीज़ आए, हमारे चाव एंड बेला नाम है, तो इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जब वो बच्चे दोनों आए तो जब वो आए तो ये यहाँ आप देखेंगे एक छोटी, अब तो वो हमें छोटी लगती है, आपको बड़ी लगती, 5 साल की है वो भी। ये बाहर है, जो ये बाहर गली में हुआ करती थी। जब मैं अपने बच्चों को गोद में पैम्पर, यानी उनको बच्चे ही कहते हैं, दे आर लाइक किड्स टू मी, तो जब चाव बेला को मैं बाहर या उनको स्पेशल डाइट देती थी, मैं जब गुजरती थी तो मैं देखती थी वो ना लकड़ी खा रही होती थी। शी वॉज वेरी स्मॉल, कुछ होता ही नहीं गली में। बेंगलोर वाले साइड में हम रहते हैं, आप मोस्टली देखिएगा बेंगलोर में लोग अपना जो डस्टबिन है वो भी बाहर नहीं रखते, ठीक है ना, तो वो भी नहीं होता था, उसके पास कुछ खाने को नहीं होता था। हम लोग दोनों देखते थे, फिर मैं ऊपर से छत पे से अपने उसको फेंकने लगी जब तक आपको शौक नहीं था। जब तक मुझे शौक नहीं था, बहुत डरती थी। 3 दिन तो मुझे ये जो लेकर आए इतने छोटे पपीज, उनको भी मैंने गोद में नहीं उठाया था। तो क्योंकि हम देखते हैं उम्मन खवातीन बिल्ली से भी डर रही होती हैं। मैं तो चूजे से भी डरती थी। वो एक्चुअली एक दिन बैठे बैठे गिर गया तो इनको थोड़ा हुआ कि मैं उसका घर पे नहीं था, ऑफिस में था, तो इनको लगा कि यार ये फिर अगर इसने ऐसे गिर गया। अच्छा, आई एम वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल पर्सन, एक है मुझ में, तो वो जो गिरा ना, वो मुझे ऐसा लगा वो गिर गया, वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद तो आप यकीन करें फिर स्टार्ट हुआ। अच्छा, मेरा क्या है, मैं बहुत ही डरती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे टाइम लगा खुलने में। फिर एक डॉग जैसे बता रहे हैं, उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर कोई 50+ डॉग्स हैं, जो बिचेस हैं, जो डॉग्स हैं, जो पपीज़ हैं, और 90+ कैट्स हैं जिनको हम रात में रोज़ खाना देते हैं। छत पे ये भी आप चले जाएंगे 20-25 आ जाएंगे। बिल्लियों से ना मुझे बचपन से फोबिया था। लाइक मुझे ख्वाब आते थे कि बिल्ली घर में आ गई, आटे का डब्बा खोला, उसमें से बिल्ली आ गई। बिल्कुल, वो मैं पढ़ती थी तो वो मेरे माइंड में कुछ इन्फ्लुएंस था उसका, तो मैं डरती थी। लेकिन अब ये है कि अब तो आपको पता है माशाल्लाह घर में 12 कैट्स हैं जो देखा आपने पाले में माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि क्या एक्सपेंस आता है, क्योंकि इनकी जो ब्रीडिंग है वो एक्सपेंसिव तो होती होगी लाजमी, तो कितने टाइम इनका ये खाते हैं, कितने टाइम आप इनको खाना देते हैं, क्या एक्सपेंस आते हैं? सर देखें, हमारा जो एक्सपेंस है वो महीने का 4-5 लाख रुपए आता है, ठीक है। ये तो अभी मैं इधर, आप थोड़ा सा बीच में मिस करें, हम दोनों ने, ही वॉज वर्किंग, ही वॉज डूइंग जॉब, सारा घर का सब कुछ ये देखते थे। अच्छा, मुझे एक पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया पीली, अब जब पीली को खाना खिलाने लगी बस 7 बिल्लियाँ आने लगी वहीं पर। स्टार्ट 7 कैट्स से हुआ, फिर 3 डॉग्स आने लगे। अब मुझे जो पॉकेट मनी ऑब्वियसली मिलती थी घर का, आपको पता है वी डोंट बिलोंग टू अ वेरी वी आर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो मैं इस चीज़ को हमेशा बिल्कुल, और आई एम प्राउड ऑफ दैट, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छे से रेज किया। और अब वो सारा घर का ये देखते थे, तो मेरी जो पॉकेट मनी थी, आई यूज टू बाय चिकन नेक्स, तो वो 2 किलो उसमें आते थे, रोज़ महीने का मुझे लेना होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे बढ़ने लगे ना, तो अच्छा
मैंने खुद ये अपने लिए लेती थी आप या नहीं 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 उन बिल्लियों के लिए अपनी पॉकेट मनी पे मुझे कुछ कपड़े ना लेने होते थे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से दिल ही हटता गया। आई डोंट नो व्हाई, बट होता ये बहुत गुस्सा भी करते थे। मुझे ना ड्रेसिंग का शौक होने लगा जब मैं इनकी भूख देखती थी ना, जब मैं रोड पे जाती थी। और आप स्टिल अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लॉगर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ हमारा ये जर्नी मेरा, लेकिन वो शौक मुझ में अभी भी नहीं है। क्योंकि मेरे आप कितना एक्सपेंसिव एक ड्रेस 3000 का लेते हैं, वो 3000 में एक बिल्ली पूरा महीना खाना खा ले। तो अच्छा आई एम अ ब्लॉगर टू, मैं ब्लॉगिंग तो करती थी, मेकअप ट्यूटोरियल्स देती थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना ब्रांड करना चाहिए जिससे अर्निंग हो, तो वो मैं इनको भी परेशान ना हो, ये भी परेशान ना हो। और मेरा ये शौक है और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़ा करती जा रही हूँ और मुझसे संभाला नहीं जा रहा। तो मैंने ब्लॉगिंग के बाद अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट किया लेंसेज का। हमें कोई डोनेशंस कुछ भी नहीं आता था उस वक्त तक। अभी भी बहुत मेरी जो ब्लॉगर सिस्टर्स हैं, लाइक मुझे जो जानती कि मेरी 6 years की जर्नी, जिन्हें पता है कि शी जस्ट सैक्रिफाइस, वी बोथ सैक्रिफाइस आवर होम्स, आवर लव वंस, आवर फैमिलीज, और फिर मेरा बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो वो मेरी हेल्प करती हैं क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो अब किसी और लेवल पे जा रहा है काम। तो बस ये फिर हमने इनको डेडिकेट किया। अच्छा ये बताइए, हम बहुत सारे कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं जो कि सड़कों पे जख्मी हालत में पड़े होते हैं। अक्सर कोई गाड़ी मार जाती है, कोई मोटरसाइकिल चढ़ जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, तो उनको भी आप रेस्क्यू करते हैं? और अगर उनको रेस्क्यू करते हैं तो मुझे पूरा प्रोसीजर बताइए कि अगर आपको कोई कुत्ता रैंडमली रोड पे दिख रहा है सर देखें, अभी 3 दिन पहले, मैं भी वो आपको दिखाऊंगा, 3 दिन पहले यहाँ पर हम रात में जब खाना देकर वापस आ रहे थे तो एक कुत्ता रोड पर पड़ा हुआ जिसको कोई गाड़ी हिट करके गई थी, खून निकल रहा था उसका। तो मैंने बाइक साइड पे लगाया कि मैं भी इसको उठाता हूँ। तो जितनी देर में मैंने बाइक साइड पे लगाया, एक और गाड़ी उसकी, मतलब वो सर उठा रहा था तो एक और गाड़ी उसकी गर्दन पर से चढ़ गई। लेकिन आप ये मेंशन करें इंटेंशनली, एक होता है अनइंटेंशनली, ठीक है, जानबूझ के मैं वो बार उस बार पे नहीं, चढ़ा मैंने कर देखा। हम रोज फीडिंग ड्राइव पे रोज रात को, जैसे आपको बता, खाने के लिए हम बाहर निकल रहे थे, मैंने उस बच्चे को देखा और मुझे लगा पहली गाड़ी गलती से चढ़ गई होगी, खाने की तरफ वो भागता हुआ आ रहा था। इतनी देर में मैंने चिल्लाई और ये राइल जो है बाइक रोककर हम उस तरफ पहुंचते, 4 लड़के एक कार में थे, अपनी गर्दन वो उठा ही रहा था बच्चा, उसके ऊपर से इंटेंशनली वो कार रैन ओवर कर गई। बच्चा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कुत्ता है उसको बच्चा कह रही हैं। हाँ, आई यूज्ड टू से दिस, दे आर जस्ट लाइक माय बेबीज। फिर बहरहाल उस वक्त तो इतना समझ नहीं आया क्योंकि उसकी एक दर्द वाली आवाज़ निकली जिससे दोनों को हम बहुत ज़्यादा वो हो गए। और फिर मैंने जल्दी से बाइक में से कपड़ा निकाल के फिलहाल उसकी गर्दन पे बांधा। फिर क्योंकि फर्स्ट एड मैंने दी उसको कि अभी वो फिलहाल यहाँ उसका खून रुके तो मैं बहुत कुछ और खून करूँ। बह रहा था ना उस सब फिर गए हम, बाइक खड़ी की, गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल के फौरन में पहुंचे, उसको डाला गाड़ी के अंदर। और मतलब ये भी ये समझ रही थी कि शायद ये मर जाएगा क्योंकि 2 गाड़ियां चढ़ के गई थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगा ये नहीं बचेगा और ये खामा खा कर रहे हैं। और मैंने जब उसको गोद में उठाया तो उसकी आंखें मुझे देख रही थी, उसकी आंखें मूव कर रही थी, तो मुझे था कि ये शायद बच जाए। मिरेकल बेबी है वो, तो प्रॉपर। मैंने उसको उठाया और गाड़ी में डाल के कोई 100-150 की स्पीड से उसको डिफेंस लेके भागा, गुलिस्तान जोर से डिफेंस लेके गया। अच्छा, डिफेंस जी। में 6 लास्ट डिफेंस। डिफेंस में ही करवाते हैं वो हम। 24 आवर्स खुला रहता है और कोई भी वो नहीं है क्योंकि वो अच्छा हॉस्पिटल है। आप सेटिस्फाई हैं? हम सेटिस्फाई हैं, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वहीं जाते ठीक हैं। है। तो वहाँ जब गए, उसको पूरी सर्जरी हुई उसकी 2 घंटे की, सारा कुछ हुआ। उसके बाद अभी उसका 3रा-4था दिन है, वो सेकंड डे ही खाने पर आ गया। रिस्पॉन्ड करने उसने स्टार्ट किया और वो बिल्कुल फैमिलियर नहीं था ह्यूमन टच से, लेकिन उसको ये पता है, मेन मैं ये हमेशा अवेयरनेस देना चाहती हूँ, ये पता है उन्हें कि ये कौन सा हाथ मोहब्बत का है, कौन सा हाथ नफरत का है, किसको बाइट करना है और किससे प्यार से पेश आना है। उसने इतनी तकलीफ में अच्छा आप यकीन करें, ही वॉज वॉचिंग, मैंने उसको देखा, वो देख रहा था कार को आते हुए। जी, क्योंकि हम बहुत दूर थे मुझ तक पहुंचते, वो देख रहा था कार सामने से आ रही, उसे लगा होगा कार रुक गया, आई डोंट नो क्या उनकी फीलिंग, बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो देख रहे थे कि कुछ कार आ रही है, वो चढ़ के चली गई। और उसकी जो थी, उसके बावजूद उसने कोई इंसानों पर ट्रस्ट किया, राय ने उसे उठा के रखा, उसने बाइट नहीं किया, स्टिल वो भी अंदर है अभी, वो तो आप देख सकते हैं, वो मिरेकल बेबी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब पे एक्सपेंस कितना आता है? देखें, एक डॉग को आप उठा के लेके जाएंगे, फिर उसकी सर्जरी होगी या जो भी ऑपरेशन होगा या कोई हड्डी टूटी है उसका ट्रीटमेंट होगा, तो इस सब पे एक्सपेंस कितना है? तो देखें, महीने में हम लोग जितने भी होते हैं ज़्यादातर जैसे बाहर से ही उनको कोई भी ज़ख्मी, क्योंकि ज़ख्मी होते ही हैं, हम लोग ज़्यादा केसेस नहीं कर पाते, लेकिन जितने भी कर पाते हैं उन सब में जो है हमारा 4-5 लाख रुपये महीना खर्चा आ जाता है।
क्योंकि जिसमें न्यूटर स्प्रे होता है, वैक्सीनेशन होती है, इनका फूड है, पानी है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, स्पेशल डाइट से जो जिसके आपको बता रही हूँ पूरा, अगर वो साइड नहीं है, जो बच्चा मैंने अभी यूथनाइज होने से बचाया, कैट है वो एक, कैट थी इसका पूरा एक छोटी साइड सी, नहीं है, तो वो उसको यूथनाइज कराने के चक्कर उसको में यानी हम क्या Mercifully। उर्दू में उसको हम ये कहेंगे, वो आराम से उसको मौत देना चाहते थे, क्योंकि वो फॉरएवर उसको घर में नहीं रख सकते। वो जब तक रहेगा उसकी ट्रीटमेंट्स चलेंगी, उसको फ्लूइड जमा हो जाता है गले में, क्योंकि ये साइड है नहीं उसका। तो वो जो ऑनर थी वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी उनका खर्चा। तो शी सेड कि मुझे पोस्ट में लोगों ने टैग किया। अब लोगों को पता है कि जैसे मैं काम करती हूँ, लोग हमें टैग करते हैं। लोगों ने, मेरा एक पेज है आर्यश्री के नाम से, उसको टैग करना शुरू किया। जब आप यकीन करें, मुझे लगा वो कैट होगा बड़ा, तो मैंने फिर भी इनको बोला यार हम ट्राई करते हैं, उसको मरने नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी आंखों में बड़ी चमक। एक वीडियो लगाई गई थी और जब हम दोनों गए, आप यकीन करो वो किटन था और ही वॉज सो प्लेफुल। वो इतना, उसमें लाइफ थी, उसमें खेलने का शौक था। उसकी स्पेशल डाइट आती है, कुछ डॉग्स की स्पेशल डाइट आती है। अच्छा राहिल, मुझे ये बताइए कि कैसे क्या क्या आप इनको खाने को देते हैं? एक तो हम देखते हैं नॉर्मल आती है फूड की, जो डॉग्स की जो वो होता है फूड, डॉग फूड जो होता है, और बिल्लियों का भी, लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ देते हैं इनको खाने को? क्या क्या देते हैं? देखें, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पेशल डाइट आती है, जो नॉर्मल डॉग फूड नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, या कोई भी कीमा या कुछ भी नहीं खा सकते, उनकी अलग से कुछ डाइट्स आती हैं। कभी कभी कुछ होते हैं कुत्ते बिल्ली जो नॉर्मल डाइट नहीं खाते, तो उनका बिल्कुल अलग फूड आता है, तो वो हाइफर के नाम से टेंस आते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे किस्म जेली के हैं। फूड्स होते हैं, सेरेलैक्स आते हैं, ताकि कुछ तो उनके पेट में सेरेलैक भी खाते हैं? जी सेरेलैक, जी जी क्योंकि जो भी हम अगर सेरेलैक्स। पपीज हैं कुछ, तो वो सेरेलैक खाते हैं। तो वो छोटे से बड़े 2-4 महीने तक तो वो सेरेलैक ही खाते हैं। उसके बाद फिर वो फूड पर आते हैं, चावल पे आएंगे, कीमे पे आएंगे। फिर कुछ बच्चे चिकन लाइक करते हैं, वो मिंस नहीं खाते, कीमा नहीं खाते। कुछ कीमा खाते हैं तो वो चिकन नहीं खाते। कुछ राइस खाते सारे हैं, अभी सारा कुछ अलग अलग ही रखा हुआ है। कुछ कीमा अलग है। आलू बहुत शौक से मैश हुए हुए खाते हैं। तो अलग अलग सबकी डाइट होती है इस हाँ, तरह से। बिल्कुल, ये तो जैसे हमारे बच्चे होते हैं हाँ, वैसे बिल्कुल। वाली शौक है। मुझे ये बताइए कि लोग जो है डरते बहुत हैं। जैसे आप एक आम बंदे की बात करें, मेरी बात करें, मैं भी स्ट्रीट डॉग को देख के डर जाता हूँ कि यार, एक ये बात की जाती है कि यार ये काट लेगा तो 16 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जहर फैल जाएगा, मर जाएंगे। आप लोग आराम से जाके पाल भी रहे हैं, बल्कि अपने पूरे घर में ही पाले हुए हैं आपने, बाहर भी आप खाना देते हैं, तो आपको डर वर नहीं लगता? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये जो डर है ना, ये डर अगर आप कुत्ते के पास से गुजर रहे हैं ना, आपकी बॉडी की रेजेस वो कैच करते हैं। अगर आप डर रहे हैं तो वो आपको फिर डराएगा। डराएंगे। अगर आप नहीं डर रहे तो आप आराम से गुजर जाएं, क्योंकि वो कभी डॉग्स में आपको कुछ नहीं अल्फा करेगा। सिस्टम होता है, ये अल्लाह आप ने दिया चेक हुआ करिएगा। है, वो अल्फा बनते हैं। अगर आप उनका अल्फा नीचे लाएंगे ना, आप खुद उनके अल्फा अगर आप बनेंगे। अपने रोप से निकल जाएंगे, सीधे सीधे डरेंगे नहीं, अपनी बॉडी की रेजेस नहीं छोड़ेंगे डर की, तो वो आराम से आप चले जाएंगे। सेकेंडली, हमने ये 6 इयर्स में ये एक्सपीरियंस किया कि कोई भी डॉग बैड डॉग नहीं होता। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं वैसे आपको बताया जैसे पेज पे करती हूँ कि किसी के पास भी एग्रेसिव गली में कुत्ता है, प्लीज़ उसे पॉइजन ना करें, मुझे बताएं। हम हफ्तों वहाँ जाते हैं, उस डॉग को खाना खिलाते हैं, उस डॉग को ट्रेन करती हूँ मैं। आप समझे, हीलिंग एक अल्लाह ताला ने शायद इतने सालों में डाल दिया। मैं उनसे बात करती हूँ। यहाँ पर एक डॉग बाहर है, उस डॉग के अंदर आप देखोगे कि वो जब आया था, ही यूज्ड टू बार्क, ही यूज्ड टू बाइट इवन। अब वो डॉग इतना मासूम है, किसी को नहीं काटता, क्योंकि वैसे वो उसको आप अभी आप देखेंगे उसको शक्ल से वो ऐसे ही लगता है कि काट तो लेगा, बड़ा लेकिन dog वो है वो। अब ऐसे हो गया है कि जैसे बस बिल्कुल प्यार प्लस करता है। जैसे हम कहते हैं कि आप इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। बाहर मुल्कों में क्यों नहीं डॉग्स की इतनी की। अच्छा, एक वो और तो बात पालते हैं अपने, पालते हैं। देखिए, दूसरी बात ये, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, हमारा जो मीडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखाता है डॉग बाइट का। ये एक हुआ है, बताएंगे 100 बाइट्स हुए हैं, इंटीरियर में कोई बाइट हुआ है। देखिए, मैं कभी भी थिंग्स को कवर अप नहीं करती। जो ठीक है वो ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और जो है वो है। अगर आपको वैक्सीनेशन और न्यूट्रल, आपकी एक कैंपेन चल रही है, आपकी एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। किसी भी मुल्क में चेंजेस की वजह या तो बीवी होती है, यानी माँ होती है, औरत होती है, या फिर बच्चे होते हैं। आदमी तो बेचारे शरीफ होता है ना, हमने उनको कहना है ऐसा करना, उन्होंने करना ही है। ये सारी सिस्टर्स मेरी कहेंगी, मुझ जैसी जितनी सिस्टर्स हैं, ब्लॉगर सिस्टर्स, जो मैं अब जिन लड़कियों को, जो ग्रुप है हमारा 1-1 लाख 2-2 लाख का, उन सब लड़कियों को अवेयरनेस दी है। वो अब सब बाहर खाना खिलाती हैं, उनके हस्बैंड्स उनके साथ हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी बात, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है। बाहर मुल्कों में वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें सिखाया, पता क्या, जहाँ कुत्ता देखो वहाँ फौरन नीचे झुकता है पत्थर उड़ाने के लिए। अब वो पहले 4 पत्थर खा के बैठा हुआ है, तो 5वें को तो वो काटेगा। उसे पता होगा ये देखना है, इसे काटना है। या किसी माँ से उसका बच्चा लेंगे तो
तो वो या उसके सामने गाड़ी चला के चले जाएंगे, तो उसे पता होगा अच्छा आप गाड़ी के देखना पीछे भी भागेंगे, अक्सर बाइक के चेस पीछे भी करते हैं वो कार्स, आपने नोट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कपल जब भी होगा वो चेस करेगा, आप नोट कीजिएगा, दो होंगे ना वो, क्योंकि उनके बच्चों को रेनोवेट किया होगा। अच्छा एक और बात, अब आपने जैसे कही तो हमारे बच्चों की तरह है, मैं आपको एक बात बताऊं, इफ़ दे हैव हार्ट, अगर उनका दिल है, उनके अंदर सांस है, उनके अंदर दिमाग है, तो इमोशंस आर सिमिलर, सेम इमोशंस हैं, क्योंकि दिल धड़क रहा है, सांस आ रही है, उनकी आंखें वो देख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग है, सिमिलर फीलिंग्स हैं। आप कभी भी उनके साथ बैठे, उनके साथ इंटरेक्शन करें। दूसरी बात, रेबीज, हम सब डरते हैं बेसिकली रेबीज से। रेबीज का जैसे राइल ने बताया कि इसका देखिए कहते हैं ना कि वो काट ले तो बिल्कुल, बिल्कुल। 42 घंटे में इंसान मर जाता है, वो ऐसे ही बिल्कुल है। वो रेबीज होता है, रेबीज होता है उस डॉग से। तो डरना जायज है ना? नहीं, डरना एक्चुअली जायज़ है, क्योंकि आप देखें उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी होगी, राड़ गिर रही होगी और वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होगा। हर कुत्ता रैबिट नहीं होता। ऐसे कुत्ते को आप जहाँ भी देखें आप उससे दूर हो जाएं। अगर आप पास जाके उसको कुछ करेंगे, अगर उसने आपको काट लिया तो जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे पहले तो यही समझना है ना, जैसे अभी आपने कहा मर जाएंगे, डरेंगे। हर कुत्ता, अगर कोई भी कुत्ता नॉर्मली आपको काटता है तो वो कुत्ता रेबिट नहीं है। आपने इंजेक्शन लगा लिया, यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन। रेबिट जो रेबीज वाले कुत्ते होते हैं वो वैसे तो 48 आवर्स में मर जाते हैं, लेकिन अगर वो 48 आवर्स में आपको काट लें तो ऑब्वियसली आप मर जाते हैं, लेकिन उनको मारने में मुझे कोई इशू नहीं, ऑब्वियसली वो फिर आपके लिए आपकी नुकसान है। इंसानों के लिए प्रॉब्लम। लेकिन और कोई भी कुत्ते जो है वो रेबिट नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ सोसाइटी को कि यार डरना छोड़ें, प्यार देना सीखें? इमोशंस की हमने बात की कि इमोशंस उनमें भी होते हैं। घर के बाहर गलियों में इतने कुत्ते बिल्ली होते हैं, कभी कभी वो किसी की क्यारी में बच्चे छुपे हुए होते हैं, बच्चे दे देते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जी क्यारी में हमारे पौधे खराब हो रहे हैं, उठाया गटर में, डायरेक्ट आंखें भी नहीं खुली होती है, डायरेक्ट गटर में फेंक देते हैं। ये हमने खुद देखे हैं ये। हमने खुद गटर से बच्चे निकाले हैं, आंखें बंद हुए, और फिर भी वो बच्चे मर गए, जाहिर सी बात है वो बच्चे। बच्चे मर गए। वो जो दूध पीना होता है उनको, दूध का टाइम आप उनको गटर में फेंक दो, गंदा पानी वानी सब चला गया। हमने निकालने की कोशिश की, निकाले भी, और वो फिर भी मर जाते हैं। अच्छा ब्रीड पे भी हम ये कह सकते हैं, देखिए पूरी वर्ल्ड वाइड ह्यूमनली वे है, एक डॉग्स का TNVR, यानी ट्रैप करो, न्यूटर करो, वैक्सीनेशन करो रेबीज के, और रिलीज कर दो। पूरी वर्ल्ड वाइड आप टर्की देखें कितना ज़्यादा इसके लिए वर्क कर रहा है। दूसरे अगर आप किसी भी जगह देखते हो, किसी भी मुल्क में कोई भी अच्छी जो जहाँ ह्यूमनली वे में लोग वर्क करते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, जो एक एजुकेशन जिसकी शो करती है नेशन, वो ये करती है। ये नहीं होता कि आप उसको पॉइजन कर दे, दिस इज़ वेरी रूथलेस, दिस इज़ वेरी इनह्यूमनली वे। जबकि हमारे पास आप देखें कि TNVR, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? वो तो इसलिए कि रेबीज़ ना हो। न्यूटर एंड स्पे क्यों ज़रूरी है? ये एक ह्यूमनली वे है जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है ना, स्पे और न्यूटर का। स्पे जो होती है वो फीमेल्स होती हैं ताकि दे कांट प्रोड्यूस बेबीज, और न्यूटर मेल होते हैं ताकि वो फाइट ना करें हीट पर। ज़्यादा लोगों को तभी इशू होता है जब एक फ़ीमेल हो और 10 मेल्स वहाँ जमा हो जाए ऑब्वियसली, और फिर फीमेल बेबीज़ प्रोड्यूस करती है, खाना एग्रेसिव हो जाती है, अपने बच्चों को लेकर के उन बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। इसीलिए मेन हम सबसे पहले गलियों से उठा के हमने कितने करवाए हैं, घर में भी जितने हैं हमारे पास, और गलियों में भी न्यूटर और स्पे करवाए हैं। आप सोचें 25+ कैट्स मेरी जिनको मैं खाना खिलाती हूँ वो स्पे हैं। मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ न्यूटर से ज़्यादा स्पे पे, क्योंकि अगर एक जगह एक ही बच्चे है और जितने मैंने अपने जिनको खाना खिला रही हूँ मेल डॉग्स को मैंने न्यूटर करवा दिया है, वो एक बच्चे उसकी वजह से कई किलोमीटर्स दूर से कोई मेल आएगा, वो मैट कर लेगा और उसके बाद फिर बेबीज़ हो जाएंगे। तो देयर इज़ नो एनी कोई फ़ायदा नहीं है उसमें कि अगर आप सिर्फ न्यूटर करवा रहे हो। इसीलिए हम स्पे करवाते हैं, हम गलियों से उठाते हैं डॉग्स, उनको अपने खुद पैसों से स्पे और न्यूटर करवाते हैं और रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि घर में हम कितना रख सकते हैं, घर में नहीं रख सकते हम इतने। कैट्स को भी हम इसी तरह करते हैं, कैट्स को उठाया, न्यूटर स्पे करवाया और रिलीज़ कर दिया। अच्छा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वैसे तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं खुसूसन कराची में जो कि काम करती हैं इस पर, लेकिन गवर्नमेंट का किरदार कितना है? क्योंकि इंसानों की सेहत, इंसानों की ज़िंदगी तो है अपनी जगह, लेकिन इनकी भी ज़िंदगी है, इनकी भी केयर करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का कितना किरदार है? सर, गवर्नमेंट से तो हमारी अक्सर ही जितने भी हम एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनकी लड़ाई रहती है, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि पॉइजन कर दो या इंजेक्ट कर दो। ये तो नया अभी इंजेक्ट का तो वीवर हम
खुद इंजेक्शन आजकल कर रहे हैं, पहले वो जहर देते थे कोई गोश्त में डाल के, अब आजकल डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं जो इंजेक्शन वी आर आई विटनेस, हमने खुद देखा है, ये डीएमसी वाले आके कह रहे थे हमारी लड़ाई हुई है उनसे। क्योंकि वो इंजेक्शन आप किसी इंसान को भी लगा सकते जी, और हैं। हमारी लोगों के लिए लेकर कैसे घूम रहे हैं ये उनकी तो तरफ। वो तो ये कह रहे हैं उनके लिए ये आसान है, ठीक है, कि वो यूथनाइज कर दें, उनको पॉइजन कर दें या इंजेक्ट कर दें। उनका इवन उनको सपोर्ट देखिए, अगर आप यूएसए, यूके एंड कनाडा में देखते हैं या किसी भी अच्छी जो भी आप देखते हैं प्रोग्रेसिव या सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं इस तरह की। लेकिन हमारी तरह हमें एटलीस्ट या किसी भी और गवर्नमेंट की जो भी कोई हमें हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता ऑर्गेनाइजेशंस को जो एनिमल्स के लिए वर्क कर रही होती। और ये तो खैर मैं डॉग्स एंड कैट्स की बात कर रही हूँ, डंकीज का आप हमारे मुल्क में हाल देख लें, कितना बुरा हाल है। तो कोई पूछने वाला नहीं है। अरे एक गधा, अब गधे को तो वैसे ही खड़े होने की ट्रेनिंग, जहाँ वो गाड़ी के साथ बंधा रहता है घंटों वो वहीं बंधा रहेगा ना, उसका मालिक खोल के थोड़ी देर बिठाएगा, भले ही वो 6 घंटे 8 घंटे अपना सोए खाए पिए, गाड़ी के साथ ही बंधा रहता है। और आपको जब कभी वो जख्मी हो जाए, कोई पैर उसका जख्मी हो जाए या कुछ, और उसका मालिक उसको छोड़ दे, तब भी वो खुला रह के भी एक ही जगह पे खड़े खड़े ही अपने जख्म को उठाता है। मैं एक और बात बताऊं आपको, ये इसीलिए क्योंकि हम अवेयरनेस करें। जो डंकीज है ना, उनके जो पाँव हैं, जो उनके सोल होते हैं, वो सेम फील करते हैं जो हम फील करते हैं, उतनी ही गर्मी। दिस इज़ वेरी लाइक मेरे लिए जब मुझे भी पता चला, आई वाज सो क्राइंग, इनको मैंने बता के मैं खुद रोने लगी कि इज़ दैट सो। हमने फिर पूरी रिसर्च की तो पता चला कि वो सेम गर्म और ठंडा और दर्द और तकलीफ़ और नरम ज़मीन और पत्थर वो सब फील करते हैं अपने पाँव के नीचे, सेम जैसे हमारे दर्द और हमें फील होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इतना ज़्यादा तो सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, या कुछ ऐसे लोग हैं होनी चाहिए जहाँ पर बजाय इनको मारने के वहाँ छोड़ दिया जाए। अब आप बताएं, इस घर में मैं डंकीज तो नहीं रख सकती, हॉर्सेस भी नहीं रख सकती, उनको मैं ऑन लोकेशन ट्रीटमेंट दे देती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा दिल बहुत चाहता है कि उनके लिए भी एक प्लेस हो जहाँ वो सुकून से रह सके। एटलीस्ट जो यूज़ कर करके जिनको थ्रो कर देते हैं, आप ये देखें इंजर्ड डॉग्स को गार्बेज में फेंक देते हैं, उनको फिल्थी कंडीशन में, वो उठ के खाने वाले नहीं होते, जब उनके किसी काम के नहीं होते वो उन्हें कचरा कुंडी में फेंक देते हैं। फिर हम जाके उनको दवाई लगाते हैं, उठा तो सकती नहीं हूँ, जितनी ज़िंदगी होती वहाँ तक खाना दे के और वो फिर मर जाते हैं। वो वैसे मर तो बहुत, वो आधे ही मर चुके होते हैं, तो बस आखिरी वक्त आसान करना होता है उनके। मेरे साथ राहील और आर्या मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरीके से उनका ये शौक शुरू हुआ। 2 पपीज़ उन्होंने लिए, जिसमें से आर्या जो डरती थी पपीज़ से, लेकिन जब राहील घर पे मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उस पपी की देखभाल ने उनकी वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। और उसके बाद से यहाँ तक का सफ़र कि अब उन्होंने अपने घर में सारा फर्नीचर इसी वजह से हटा दिया है कि इन जानवरों की केयर की जा सके। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।